नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल का दिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस दिन वैशाख की अमावस्या है। इसे सतुवाई अमावस्या भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको अमावस्या तिथि कब से शुरू है ये बताते हैं। अमावस्या तिथि 22 अप्रैल की सुबह 5:37 से शुरू होकर 23 अप्रैल को सुबह 7:55 तक रहेगी। आपको बता दें कि हिंदी पंचांग के अनुसार एक माह के दो भाग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्र की कलाएं बढ़ती हैं यानी चांद बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्र घटता है। फिर अमावस्या पर पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। चंद्र की 16 कलाओं में 16वीं कला को अमा कहा जाता है। इस बार वैशाख अमावस्या जो पितृ कार्य के लिए है, जो पितरों के निमित्त दान पूजन अर्चन पितृ शांति पितृ कार्य के लिए है, वो 22 अप्रैल को है। लेकिन देव पूजन के लिए, देवताओं के पूजन के लिए, स्नान ध्यान आदि के लिए 23 अप्रैल को है। अब इस बार वैशाख अमावस्या वाले दिन अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, वैसे तो हर अमावस का अपना अलग अलग महत्व है और बहुत प्रभाव है अमावस्या का। ये जो वैशाख का महीना चल रहा है, इसका ही बहुत महत्व है। एक एक दिन अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, बहुत पवित्र है। ऐसा माना जाता है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने को दूसरा महीना कहा गया है और वैशाख महीने से ही त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है। अमावस्या वाले दिन अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रातः काल ही उठ करके, वैसे तो बताएगा गंगा आदि तीर्थ में जाकर स्नान करना, परंतु जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आप गंगा आदि पवित्र नदियों में नहीं जा सकते, तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित करके मिला करके जल से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान का स्मरण करते हुए अपने पितरों का स्मरण करें। उनके निमित्त जो भी दान पुण्य करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते तो यहीं अपने घर से ही अपने आसपास किसी जरूरतमंद को अन्न दान वस्त्र दान ये सब कुछ करें। और अमावस्या वाले दिन ही अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, शनि आदि ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हैं अथवा किसी भी ग्रह के प्रभाव से पीड़ित हैं, तो प्रदोष काल में सायं काल में आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान, भगवान सूर्य नारायण को प्रातः स्नान के बाद अर्घ्य प्रदान करना, सूर्य को जल देना, अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, भगवान के मंत्र का जाप करना। अगर पितरों का मंत्र नहीं है तो अगर आपको पता तो आप भगवान विष्णु के मंत्र का, भगवान नारायण के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। उससे आपको पितृ शांति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। पितरों में दान पुण्य करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप अमावस्या वाले दिन सायंकाल में तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे 7 दिए जगाने हैं और 7 बार परिक्रमा करनी है। प्रणाम करके अपने घर को आ जाना है। आप देखना आपको रोग से फायदा होगा, आपकी बीमारियां कम हो जाएगी। दोस्तों, ये सब शोध किए उपाय हैं। किसी पर्व पर, किसी तिथि पर, किसी विशेष दिन पर अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये जो अमावस्या है बहुत महत्वपूर्ण है। 22 अप्रैल को प्रातः काल ही प्रारंभ हो जाएगी और 23 अप्रैल को 7:56 तक रहेगी। 22-23 अप्रैल को अमावस्या है। तो पितृ कार्य के लिए 22 अप्रैल पितरों के कार्य के लिए, लेकिन देव पूजन के लिए, स्नान ध्यान आदि के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए आप 23 तारीख को अमावस्या मनाएं। लेकिन अगर आप पितृ कार्य करना चाहते हैं तो 22 तारीख को ही पितरों के निमित्त दान पुण्य स्नान, उनको अर्घ्य और साथ में भगवान सूर्य को भी अर्घ्य देते रहना है। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या है और आपको जरूर लाभ होगा। इसी के साथ जय माता दी। और अंत में एक प्रार्थना, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हम सभी मिलकर के इसका पूरी तरह पालन करें ताकि ये समस्याएं जल्दी समाप्त हो जाए।
तो उम्मीद करते हैं भगवान का स्मरण सभी करें ताकि इन सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिले। और अमावस्या वाले दिन आप अपने ऐसे उपाय कर सकते हैं। दीपदान का मैंने बताया, अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान, ऐसा उपाय करें आप, आपको फायदा जरूर होगा। जय माता दी। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को जय माता दी। राम राम। आपको बता दें कि जब किसी एक राशि में सूर्य और चंद्र साथ होते हैं तब अमावस्या तिथि रहती है। 22 अप्रैल को सूर्य और चंद्र मेष राशि में रहेंगे। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं, इसलिए अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म और दान पुण्य करने का महत्व है। अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन मंत्र जाप, तप और व्रत करने की परंपरा है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।